हम आज सीखने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन सीखने से पहले हमें फोर्स क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो फोर्स पुश और पुल होता है। मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट को पुश किया तो उसका शेप, डायरेक्शन, मोशन चेंज होता है। इसको हम फोर्स कहते हैं। न्यूटन के तीन ही लॉ फोर्स के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें से हम न्यूटन का पहला लॉ देखते हैं। तो न्यूटन का पहला लॉ हमें कहता है बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और कांस्टेंट मोशन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स। मान लो हमारे पास ये बॉडी है और इसके ऊपर इधर से कोई तो फोर्स लग रहा है और इधर से भी कोई तो फोर्स लग रहा है। तो इसका इस ये बॉडी का कुछ हिल मूव ही नहीं हो रही, इसलिए इसका एफ नेट 0 आएगा। और हमारे पास इधर एक मान लो बॉल है और वो बॉल कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट ही जाएगा। बॉल आगे जाके रुक जाएगा वो फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉल कांस्टेंट ही जाता। तो अब हम सेकेंड लॉ देख लेंगे न्यूटन का। तो सेकेंड लॉ में कहा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास सेकेंड लॉ में कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मान लो 5 kg का ब्लॉक है और इधर से इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक 3 सेकंड में 3 सेकंड में जा रहा है। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है हमें। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लेते हैं इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वेयर। तो इसमें हमें एक्सेलरेशन की जरूरत है, इसलिए हम पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस ऊपर के फॉर्मूला से आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो हमारे पास इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मास 5 kg का है। तो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें एक्सेलरेशन तो मिला है, तो हमें इसका डिस्टेंस निकालते हैं। यू तो हमारे पास 0 है, इसलिए ये तो 0 ही आएगा। हमारे पास एक्सेलरेशन अभी 4 आया और हमारे पास टी 3 सेकंड दिया है। तो थ्री थ्री का स्क्वायर 9 होता है। 9 हम इधर लिखते हैं। अब 2 से 4 को हमने डिवाइड किया तो 2 आ रहा है और हमारे पास ये 18 आ गया। अब हम न्यूटन का तीसरा लॉ देखते हैं। तो न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है हमें एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें ये लॉ हमें फ्री बॉडी में काम आता है। तो हम जो फ्री बॉडी निकाल लेते हैं। मान लो यह हमारे पास मास m है और ये टेबल पर है। तो इस मास को नीचे से ग्रेविटी तो जरूर लगेगी, इसलिए ये मास नीचे mg जाएगा और ये टेबल इस मास को नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ देगा। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर देता है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा आएगा। ये हमारे पास ब्लॉक, ये नीचे mg जाएगा और ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अब हम देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन।
मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है और हमने इस सरफेस पे एक इधर ब्लॉक रखा है और ये एंगल हमें थीटा है। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ तो जी आएगा ही ग्रेविटी की वजह से, और ये ब्लॉक सरफेस के ऊपर एक फोर्स देगा और एक परपेंडिकुलर फोर्स देगा। तो ये हमें 90 माइनस थीटा होता है, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा। अब ये इधर की तरफ जी कॉस थीटा जाएगा, और इधर की तरफ जी साइन थीटा। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये सरफेस है, इधर पुल अटैच है, इधर से दो मास है, इधर 2 kg का है और इधर 3 kg का मास है। तो ये नीचे की तरफ 2g sin थीटा आएगा। ये 30 डिग्री का एंगल है, और इधर की तरफ पे 3g sin थीटा आएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 2g sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास जी 10 है और sin थीटा के sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, और 3g sin थीटा की भी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3g sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 इंटू 10 इंटू 1/2। हमारे 3g sin थीटा की वैल्यू 15 आ गई। अब हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा ये 15 माइनस 10 अपॉन 5। तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम एप्लीकेशंस देखते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन हम देखते हैं। मान लो हमारे पास ये तीन ब्लॉक है। ए 1 kg का है, ए 3 kg का, और ए 5 kg का है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन N2 है, इधर N1 है और इधर N है। तो हमें नॉर्मल फोर्सेस निकालने हैं। तो नॉर्मल फोर्सेस निकालने के लिए हम पहले एक एक ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले हम 1 kg की बनाते हैं। तो 1 kg नीचे की तरफ 1 kg ऊपर N2 जाएगा और नीचे की तरफ M जाएगा जो कि 10 होगा। तो इसका हमें नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होगा। नॉर्मल रिएक्शन इसमें आएगा N2 हमारे पास 10 न्यूटन आ जाएगा। अब हम 3 kg का निकालते हैं। तो 3 kg से ऊपर के 1 kg के ब्लॉक की नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगी, वो हमारे पास 10 आ गई है। और नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, वो ये नो होगी, और हमारे पास 3g आएगा। तो अब हम N1 निकालते हैं। तो N1 हो जाएगा हमारे पास N2 प्लस हमारे पास ये आ जाएगा 3g 30। तो N1 आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 30 इज इक्वल टू N1 40 न्यूटन आ जाएगा। अब हम 5 kg ब्लॉक का निकालते हैं फ्री बॉडी डायग्राम।
तो ऊपर से N1 लगेगा इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक नीचे 5G में जाएगा और धरती माँ का हमें नॉर्मल डायरेक्शन देगी, तो हम N का निकालेंगे, इसमें आएगा N1 प्लस 50। तो N1 हमारे पास अब 40 आया था, 40 न्यूटन प्लस ये 50, तो हमारे पास N आ जाएगा 90 न्यूटन। अब हम सेकंड लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो हमारे पास ये 3 ब्लॉक है, एक 4 kg का, एक 2 kg का और एक 1 kg का। ए बी और ए सी ब्लॉक है, ये कनेक्टेड है। इधर से इसके ऊपर 14 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो हम पहले इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स 14 न्यूटन अपॉन टोटल मास 4 + 2 + 1, तो 14 अपॉन 7 = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, तो हम 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 4 kg ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन में जा रहा है, इस पर 14 न्यूटन का फोर्स है और इधर से नॉर्मल डायरेक्शन। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 40 - n = मास इनटू एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए 40 पॉजिटिव आ जाएगा और ये नॉर्मल फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट में है, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। अब हम ये आ जाएगा हमारे पास n = 14 - मास इनटू एक्सेलरेशन 8 आ जाएगा, तो हमारे पास n 6 न्यूटन आ जाएगा। अब हम पुल्ली देखते हैं। तो पहले हम पुल्ली निकालते हैं। पुल्ली में 2 ब्लॉक कनेक्ट है, ये 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है, ये से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो हमें एक्स का एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला ये आता है, A = कैपिटल M, ये कैपिटल M होगा और स्मॉल m माइनस m इंटू जी आ जाएगा, दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स, और ये नीचे दोनों की सम। तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 - 5 इंटू जी अपॉन 15। तो जी की वैल्यू हम 10 लेते हैं इधर, तो एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा हमारे पास 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम कांस्टेंट मोशन देखते हैं। पहले हम पुली ट्रिक देखते हैं। तो पुली ट्रिक का हमारे पास ये एक पुली है और इधर से 6 में जा रही है और ये इधर से 2 में जा रही है, तो ये पुली कितने में जाएगी? ये मान लो हमारे पास V1 और ये V2 है, तो V कितने में जाएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है V = V1 + V2 अपॉन 2 हमारे पास आ जाएगा ये V1 6 है, V2 2 है अपॉन 2, तो यह हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा।
अब हम बाउंडेड मोशन देखते हैं, कंस्टेंट मोशन का पार्ट। तो बाउंडेड मोशन हमारे पास बाउंडेड मोशन मान लो ये हमारे पास ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। तो हमने बी ब्लॉक को इधर से 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से खींचा, तो ये ए ब्लॉक भी 5 मीटर ही जाएगा इधर की तरफ, क्योंकि ये इसकी व्यवस्था है, ये इधर जा सकता था लेकिन हमने इसको इधर की तरफ खींचा है, क्योंकि इसलिए वो इधर की तरफ ही जाएगा। ये बाउंडेड मोशन में कहा गया है। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये हमारे पास प्लेन है और इधर एक पुली है, और ये हमारे पास ए ब्लॉक है और ये पुली से इधर एक पुली है, इससे कनेक्ट है, और ये इधर की पुली का स्ट्रिंग इधर कनेक्ट है और ऐसे जा रही है, और इधर ये ब्लॉक है बी। तो हमारे पास ये ब्लॉक इधर से इधर एक्स जा रहा है, तो हमारे पास ये स्ट्रिंग भी इधर एक्स जाएगी और ये स्ट्रिंग भी एक्स जाएगी। ये स्ट्रिंग एक्स से जाएगी तो ये हमारे पास 2x जाएगी। जब हमारे पास ये पुली चेंज होंगी, स्ट्रिंग चेंज होंगी, तो हमारे पास ये टेंशन भी चेंज होगा। अब हम हेवी रोड देखते हैं। हमारे पास मान लो ये रोड है और इधर एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इधर ए पॉइंट है, इधर मिडल में बी पॉइंट और सबसे ऊपर सी पॉइंट है। तो इसका हम टेंशन निकालते हैं। तो ये ब्लॉक के इधर है, इसलिए हमारे पास ब्लॉक का जो ग्रेविटी का फोर्स है वो m जाएगा आता है, तो ये सिंपली ये टी का m जाएगा। अरे मिडल में है तो हमारे पास m/2 आएगा। मान लो ये लाइन m में है तो ये मिडल में आधा ही आएगा ना, तो हमारे पास ये टी भी है, तो टी भी हमारे पास आएगा ये m/2 प्लस ये हमारे ये ब्लॉक भी इस पर फोर्स दे रहा है, तो ये m आएगा इंटू जी। अब टी से देखते हैं, तो टी से हमारे पास ये फुल m है, तो ये m प्लस m इंटू जी आएगा। तो हमारे पास टी सी बड़ा है टी बी से और टी बी बड़ा है टी ए से। अब हम मास वर्सेस वेट देखते हैं। तो हमारे पास मास की डेफिनेशन ये है, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। जो कि हमारे बॉडी में जो भी अमाउंट ऑफ मैटर है वो मास होता है। और वेट की डेफिनेशन है फोर्स एक्ट ऑन बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हमारे बॉडी पर जो फोर्स एक्ट होगा वो हमारे पास वेट होता है। तो हमें अब वेट का ही देखना होगा, क्योंकि न्यूटन लॉ में ग्रेविटी और वेट का ही ज्यादा है। तो हम देखते हैं पहले जब हम लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, तो हमारा मास ऐसे फील होता है हमें कि हमारा मास बढ़ गया है। तो हम इसका देखते हैं कि ये क्यों होता है। मान लो है हमारे पास लिफ्ट है और इसमें हम खड़े हैं, तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, और ये हमारा मास यम नीचे की तरफ जा रहा है, और जो हमारी लिफ्ट है वो हमें नॉर्मल रिएक्शन दे रही है नीचे से। तो इसका हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा ए एन माइनस एम जी। एक्सेलरेशन के अपोजिट में है इसलिए माइनस हो जाएगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमारे पास इसका ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी एम जी प्लस ए। अब हम नीचे आते हैं तो हमें फील होता है हमारी वेट
घट गया। तो हम इसका भी देखते हैं। तो मान लो हम लिफ्ट में बैठे हैं और हम लिफ्ट से नीचे की तरफ एक्सलरेट कर रहे हैं, तो हमें फील होता होगा, हम बैठे होंगे तो आपको भी फील आया होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन धरती तो नीचे से लिफ्ट ऊपर देगी नीचे से, और हम तो एम जी नीचे ही आ रहे हैं ग्रेविटी की वजह से। तो हमारे पास आ जाएगा एम जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन माइनस क्योंकि ये एक्सेलरेशन के अपोजिट में है, और एक्सेलरेशन हमेशा हम पॉजिटिव मानते हैं, और ये में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम जी माइनस ए। तो ये आ गया हमारे पास दोनों का इक्वेशन। अब हम स्प्रिंग फोर्स देखते हैं। तो हमारे पास मान लो ये स्प्रिंग है और इधर स्प्रिंग को ब्लॉक है। तो स्प्रिंग का हमें हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ एस इज इक्वल टू माइनस के अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये माइनस के हमारे पास स्प्रिंग का कांस्टेंट दिखाता है। इसको हम स्टिफनेस भी कहते हैं। और ये डेल्टा एक्स हमें स्प्रिंग की लेंथ किधर से कितनी चेंज हो गई वो दिखाता है। मान लो स्प्रिंग को हमने खींचा तो कितनी चेंज हो गई वो दिखाता है। और ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है हमें। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास ये स्प्रिंग है और इधर से कोई तो इसको एक्स वन में खींच रहा है, और इधर से कोई तो इसको एक्स टू में खींच रहा है। तो इसका ये पेस क्या होगा? तो ये पेस का हमारे पास फॉर्मूला है माइनस के इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स। तो इधर का एक्स वन और इधर का एक्स टू आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। वो हम देखते हैं स्प्रिंग का पैरेलल में क्या इक्वेशन आता है। तो हम स्प्रिंग पहले पैरेलल निकालते हैं। ये स्प्रिंग पैरेलल हो गई और हमारे पास ये K1 है और ये K2 है। तो इसका इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा K1 प्लस K2। अब हम स्प्रिंग सीरीज में देखते हैं। तो हमारे पास ये स्प्रिंग है और ये सीरीज में लगी हुई है। तो इसके तरफ पे आ जाएगा, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। के ई क्यू इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 आ जाएगा। अब हम कंस्ट्रेंट मोशन पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हमारे पास ये ऐसे ब्लॉक होता है और इस पे हमारे पास पुली होती है, और ये इधर इस पे मास होता है और स्ट्रिंग इससे दीवार से कनेक्ट होती है। तो हमारे पास ये आता है, जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो ये कैसे आएगा? तो ये ब्लॉक इधर भी मूव करेगा तो ये भी इधर से भी मूव करेगा, और ये ऊपर भी जाएगा और इधर की तरफ भी जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू वी हाई प्लस वी जे। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो है हमारे पास दीवार है और ये तो ये ब्लॉक 2 मीटर में जा रहा है। तो क्या आ जाएगा?
तो ये भी 2 मीटर में इधर की तरफ जाएगा, और ये ऊपर तो 2 मीटर जाएगा ही। अब इसका हम देखते हैं वेक्टर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2i प्लस 2j आ जाएगा, और इसका मोड लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √4, तो हमारे पास ये आ जाएगा √8। अब इसको हम टेन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2। अब हम आगे देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर पर डिपेंड होती है। तो हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है देखते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन ये है, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट और मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसमें क्या कहा गया है, ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा, जो हम ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में और कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा होगा। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो कार ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, या फिर रेस्ट में है। अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन है, ऑब्जर्वर एक्सेलरेट होता है इसमें, ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग विथ सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता है। तो हमारे पास इसका एग्जांपल देखते हैं। लिफ्ट लिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रही है, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब हम शील्ड फोर्स की कंडीशंस देखते हैं। तो शील्ड फोर्स पहले हमारे पास आता है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम प्लस शील्ड फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास इनिशियल आता है। दूसरे हमारे पास ये है एक्सलरेटेड प्लस शील्ड फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास नॉन एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है। और नीचे हम शील्ड फोर्स का देखेंगे। तो ये आता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो इधर एक लिफ्ट है, और लिफ्ट में एक कोई तो खड़ा है और ऊपर से एक्सेलरेशन में जा रहा है, और नीचे ये EMG आ रहा है, और इधर हमारा एक ऑब्जर्वर है। मान लो हमारे पास ये ऑब्जर्वर ए है और ये लिफ्ट वाला बी है। तो पहले हम ऑब्जर्वर बी की निकालेंगे, बी का फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। तो ये इसका हम निकाल लेते हैं। तो हम ये तो नीचे EMG आ रहा है, ये ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रहा है, और और धरती का हमें नॉर्मल डायरेक्शन
फोर्स ये आ रहा है। और इसको तो पता है, इसको ए ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है तो हमारे पास सीडो फोर्स में कहा गया है ए ऊपर ए से एक्सीलरेट कर रहा है तो हमारे पास ए नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएगा, पर इसको इनर्शियल फ्रेम में लाने के लिए हमारे पास सीडो फोर्स है। और सीडो फोर्स में कहा गया है मास हमारे पास ए में ऐड करेंगे हम इसका ए में, तो हमारे पास आ जाएगा ये नीचे ए में आएगा। तो एन इज इक्वल टू हमारे पास होगा एम जी प्लस एम ए, तो ये ना हमारे पास आएगा ए एम कॉमन जी प्लस ए। अब हम ऑब्जर्वर ए का फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं, ये हो गया बी का। अब हम ए का निकाल लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ये ऑब्जर्वर है और ये देख रहा है कि वो कैसे जा रहा है, तो ये भी देखेगा, ये नीचे एम जाएगा, ये ऊपर की तरफ ए से जा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो लग रहा है इस पे हमारे लिफ्ट का। तो हम देखेंगे इसका इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, एन होगा ए माइनस एम जी, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा, तो इसका भी वो ही आ जाएगा एम जी प्लस ए। तो हमारे पास ये आ गया आंसर। सर सर हो गए।